मैं प्रदीप अपने YouTube चैनल प्रदीप GS से। आज का टॉपिक आपके शरीर और कंपटीशन की दृष्टि से आपको एक नंबर दिलाएगा, शारीरिक दृष्टि से आपको ज्ञान दिलाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कर दें। मुझे भी लाभ और आपको भी लाभ, आपके भाई बंधु ही कुछ प्राप्त कर लेंगे, पढ़ लेंगे। देखते हैं देर ना करते हुए आज का टॉपिक मानव शरीर में टॉपिक है मानव शरीर में कुछ तत्वों की मात्रा। मानव शरीर में कौन सा तत्व कितने % पाया जाता है? मानव शरीर में कौन सा तत्व कितने % पाया जाता है? मानव शरीर में कौन सा तत्व कितने % पाया जाता है? ठीक है, देर ना करते हुए, आपको पता है बहुत अच्छी बात, नहीं पता है तो जानकारी आप लीजिएगा और जानकारी आपको रखनी चाहिए। सबसे पहले हाँ, गारंटी मैं ये देता हूँ, अगर आपने पूरी वीडियो देख ली तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको रटना नहीं पड़ेगा कि यूं आपको रटना है 65 40 40 45, ऐसे नहीं रटना है। कहीं ना कहीं किसी स्टाइल से हम आपको इतना बिंदास स्टाइल से रटाएंगे, बस वीडियो आपको पूरा देखना है। देखते हैं देर ना करते हुए। नंबर 1 आप देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पूछोगे ऑक्सीजन की मात्रा, तो भाई ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन की मात्रा, अरे भाई मानव शरीर में ऑक्सीजन ही थोड़ी है। ऑक्सीजन कितनी है? मानव शरीर को ऑक्सीजन ना मिले तो बॉडी खत्म। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है, कंपटीशन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है मानव शरीर को ऑक्सीजन की मात्रा या मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कितने % होती है। बस आपको देर ना करते हुए बस याद करना है। अच्छा, याद कैसे करना है आपको ये भी समझना है। आप जीवित रहेंगे, जीवित कैसे रहेंगे? 365, एक साल में 365, लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, ऐसे याद करना है, थोड़ा समझते हैं। 365 366 दिन। अब लीप वर्ष तो भाई थोड़ी देर के लिए हटा ही देते हैं, तो मतलब 365 दिन। अब आपको जीवित रहना है सालों साल, तो एक साल में 365 दिन होते हैं। बस इतना अगर आप पगलाओ, कंपटीशन की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से हो सकता है कोई व्यक्ति ना समझे परसेंटेज की बात। अगर आप कंपटीशन में हो और आप ये कह रहे हो 365%, तो तुम सबसे लंबे पगला तुम ही हो। 365% थोड़ी होगा। अरे बस हटाना है 3 को, तो बस इतना याद करना है 65%, बस 365 दिन। यानी सालों साल आपको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। 10 सेकेंड 10 मिनट के लिए आपको ऑक्सीजन रोक दी जाए, खत्म। तो बस याद करना है, 3 को हटाना है, 65% में लगाना है। तो बस मानव शरीर में 65% क्या होती है? ऑक्सीजन होती है। देर ना करते हुए याद हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं किस तरीके से याद करना है। आपको कार्बन देखना है, कार्बन देखना है। आपसे पूछेगा कार्बन की मात्रा कितने % होती है? मानव शरीर में कार्बन की मात्रा कितने % होती है? देख लो, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान में भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हम समझ सकते हैं किस तरीके से, किस संघर्ष से हम लोग अच्छी तरह अच्छी जिंदगी बना रहे हैं, बहुत संघर्ष करते हैं। देखते हैं अब कार्बन में क्या है? उत्तर प्रदेश भारत सबसे ज्यादा एज से संबंधित करते हैं। अगर कार्बन फैलाता है या पहुंचाता है या कार्बन छोड़ता है, तो बस आपको याद करना है एज से। 18 साल का बच्चा सबसे ज्यादा कार्बन निकालता है या फिर देता है या फिर पढ़ाता है, इसको याद कर सकते हैं। 18% कार्बन की मात्रा, 18% याद कर लो भाई, कार्बन की मात्रा 18%। देख लो, कोई भी दुनिया में कोई भी गाड़ी चले या ना चले, उत्तर प्रदेश के किसी भी छात्र को आप वो मोटरसाइकिल दे दो, पेट्रोल हो या ना हो, 2-4 बूंदें अगर होंगी तो वो टीले पे करके ऊपर 10 मिनट ऐसे टांगे रहेगा और 2-4 किक मारेगा और पेट्रोल पंप तक वो पहुंचा देगा। ये अपने उत्तर प्रदेश की खास आदियत।
और इसको टेढ़ा कर लेगा, कहीं सीधा कर लेगा, कहीं हाथ लगाएगा, कुछ भी करे वो पेट्रोल पंप तक गाड़ी पहुंचा देगा। तो इस तरीके से कार्बन 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 निकलता है वाहनों से। बस वाहन में आप देख लेते हैं नंबर 1 होता है, तो बस कार्बन 18% याद कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर 3 देख लेते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को याद कर सकते हैं, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को याद करना, हाइड्रो, हाइड्रो कहते हैं, हाइड्रो, हाइड्रोजन, हाइड्रो। एग्जाम होते हैं, आप पढ़ते हैं, आपके मंथली टेस्ट होते हैं, 10-10 नंबर के, 10-10 नंबर के होते हैं, तो उससे हाइड्रो, तो 10 हाइड्रोजन की मात्रा होती है 10%। बस याद कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। 2 भाई हैं, एक भाई बड़का भाई तो भाई सिलेंडर दबाव वगैरह वगैरह यही लगा रहेगा, छोटा भाई पढ़ने में होशियार रहता है, इस बात को भी याद कर सकते हैं। तो बस हाइड्रो किससे, छोटे वाले से, उसके तो 10 में 10 आ गए, तुम्हारे 10 में 1 ही हटेगा, बस 1 हटा दो, जितना आप समझ सकते हैं, आप खुद एक चतुर हैं, तुम्हारे इतने आ जाते हैं। तो बस याद कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन की मात्रा है 10%। नेक्स्ट देख लेते हैं, नाइट्रोजन की मात्रा। नाइट्रोजन की मात्रा कितने %? मानव शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा कितने %? नाइट्रोजन को याद कर सकते हैं, मानव शरीर में नाइट्रोजन कितने % है, कैसे याद करना है। देखो नाइट्रोजन में नाइट लगा है, नाइट्रोजन में नाइट्रो हटा दें, नाइट बन गया, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। तो मानव शरीर में नाइट्रोजन की मात्रा कितने % है। हम भी इस चीज के दीवाने या शौक है, तो बस याद कर सकते हैं, कैसे देख लो। नाइट, एक आदमी हद है, कितनी नाइट सो नहीं सकता है, मतलब है जागता रहता है, 1 2 3, बस 3 नाइट से ज्यादा नहीं जाग सकता है। तो बस आप याद कर सकते हैं 3%। नाइट्रोजन कितने %? 3% है, बस याद कर सकते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट आप कैसे याद करना है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट है, आप कितने नाइट जाग सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा भाई इस समय सारक भी चल रही है, आप देखते हैं, कहते हैं वहाँ बारात की, यहाँ बारात की, वहाँ बारात की, इस तरीके से आप कितनी, ज़्यादा से ज़्यादा 3, तो बस याद कर सकते हैं। जैसे आप देख लेते हैं कहीं रामलीला वगैरह होती है, तो जब बच्चे लगातार लगे रहते हैं तो 3-3 रातें जगते रहते हैं, तो बस 3 याद करना है। नाइट्रोजन कितनी नाइटें जाग सकते हैं, तो 3। देर ना करते हुए नेक्स्ट नंबर पे आ जाते हैं, कैल्शियम। नेक्स्ट नंबर है आपका कैल्शियम। कैल्शियम, कैल्शियम की मात्रा आप याद करना है, याद नहीं करना है, बस वीडियो को पूरा देखिएगा समझ आएंगे। कैल्शियम, अब कैल्शियम कैसे याद करना है। कैल्शियम, कैल्शियम की कमी हो जाती है मानव शरीर में, कहते हैं ये हो गया वो हो गया, डॉक्टर के पास जाते हैं। अच्छा डॉक्टर, माफ करना है, डॉक्टर चाहे कितने भी अच्छे हों चाहे कम अच्छे हों, ठीक है, जनता जब डॉक्टर के पास जाती है, चाहे जनता में इंजीनियर हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे कोई भी हो, डॉक्टर जब दवा देता है, डॉक्टर जब दवा देगा तो उसकी बोतल जो होगी वो इतना पगला हम लोगों को समझता है, तुम बिल्कुल पगला हो, तो बस याद कर सकते हैं डॉक्टर यूं बना देता है कैल्शियम। और जनता भी, आप भी खूब समझदार हैं, आप भी, आप समझ सकते हैं 3 गोली दी है और एक आधी आधी करके दी है, तो आधा आधा उसमें से ले लें, बस ऐसे ही कह सकते हैं। बस अगर आपने जो भी दबा है बस यूं कर देता है, यूं कहते हैं कैल्शियम। अब जनता या फिर आप डॉक्टर से कैसे पूछते हैं, कैसे पिए, कैसे पिए, तो तुरंत डॉक्टर ऐसे बोल देता है 2 बार शाम सुबह, 3 बार दोपहर को लगा लेना है, बस। तो कैसे पिए, तो 2 बार, तो कैसे 2 बार पिए, तो कैल्शियम 2%। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नंबर आता है फास्फोरस। नेक्स्ट नंबर आता है आपका फास्फोरस। फास्फोरस को कैसे याद करना है, देखते हैं। फास्फोरस, फास्फोरस 6 नंबर है, देखते हैं फास्फोरस। फास्फोरस, ठीक है, फास्फोरस को कैसे याद करना है। देखो फास्फोरस की मात्रा आप कह सकते हैं
रेड फास्फोरस की मात्रा माचिस में प्रयोग की जाती है। तो एक माचिस की तीली दुनिया को समाप्त करते हैं, ऐसे सोच लेते हैं, एक माचिस की तीली दुनिया को समाप्त कर सकती है। रेड फास्फोरस उसमें यूज किया जाता है, तो 1% फास्फोरस की मात्रा होती है। तो इस तरीके से फास्फोरस याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं पोटेशियम। आप कैसे याद करना है, पोटेशियम की मात्रा कितने परसेंट होती है मानव शरीर में? मानव शरीर में पोटेशियम की मात्रा 0.35% होती है, 0.35% होती है पोटेशियम। अरे भाई देख लो, पोटेशियम जो भी सीएम बने 35 साल, 35% नहीं बता रहा हूं, बस 0.35% याद कर सकने के लिए। पोटेशियम जो भी सीएम बने तो 35 साल से आपको कम में नहीं बने, मतलब कम से 25 साल होती है सीएम बनने की आयु, ऐसे याद कर सकते हैं। लेकिन 25 साल का कोई सीएम बना ही नहीं, तो मतलब आज ऐसे याद कर सकते हैं, 35 साल बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर जो भी है आपका लिखते हैं यहाँ 7, 8 नंबर देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका सल्फर। देखो सल्फर, मानव शरीर में सल्फर की मात्रा कितने परसेंट होती है? बस याद कर सकते हैं 0.25% सल्फर की मात्रा होती है। सल्फर आदि भी और भी छोटी छोटी कुछ मात्राएं में पाई जाती हैं। इस तरीके से आपने इमेज सिस्टम से आपने अपना 1 नंबर, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो 1 नंबर आपका क्लियर होता है, मैं गारंटी देता हूं। चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर जरूर कर दें। जय हिंद दोस्तों।